अपोजिशन पार्टी वाले जो है भाजपा पे निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ भाजपा की बनाई हुई रिपोर्ट है। भाजपा ने अपने फेवर डिलिमिटेशन की जो टीम बनी हुई थी उन्होंने इसको जब देखा तो उन्होंने उस अंदाज से इसको तैयार किया होगा, तो हमारी तरफ से उसको स्वागत ही होना चाहिए हर आदमी। भाजपा के चीफ रविंद्र रैना जी का ये कहना है कि इस बार 50 मुझे नहीं आवाम को ही लग रहा है, क्योंकि ये आवाम जो है ना, आवाम तो नाराज है ना आपसे। आवाम का आपने प्रश्न पूछा, आवाम नाराज है, बताइए। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप माइक ले रहे हैं, कैसे बात आपकी पहुँचेगी आवाम तक? कश्मीर में एम्स दिए हैं, हाँ, जम्मू कश्मीर में जो है मेडिकल कॉलेजेस दिए गए हैं, हमारे डोडा में भी मेडिकल कॉलेज दिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जम्मू में एक एम्स दिया गया, एक एम्स जो है कश्मीर में दिया गया, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये एम्स मिले गए। मगर अपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि बीजेपी वाले जो है सिर्फ इनाग्रेशन करने के लिए वहाँ पर रिबन भाजपा जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में लाया है, क्योंकि भाजपा को डर है कि भाजपा जो है 50 पार नहीं, इस बार भाजपा जो है 10 पार भी नहीं होगी जम्मू कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इरफान मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हो। आप देख रहे हैं द स्ट्रेट टाइम्स। आपको बता दें जिस तरीके से डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है और लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज इस सब पे चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ इश्ताक साहब वानी बखूबी जानते हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, अक्सर जो है सुर्खियों में रहते हैं। सर, जिस तरीके से डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है सबमिट हो चुकी है, लोगों को काफ़ी इंतज़ार था, काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, मगर आज भी लोगों में जो है वो गुस्सा देखने को मिल रहा है। अपोजिशन पार्टी वाले जो है भाजपा पे निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ भाजपा की बनाई हुई रिपोर्ट है। भाजपा ने अपने फेवर के लिए। इरफान जी, एक चीज़ सुनिए, लोगों में गुस्सा नहीं है, कुछ पॉलिटिशियनों को कुछ मिल नहीं रहा है बोलने के लिए, लोग खुश हैं। लोगों से हम भी बात कर रहे हैं, लोगों से हम भी मिल रहे हैं, लोग बेहद खुश हैं। क्यों? क्योंकि इस बात से वो ज़्यादा खुश हैं कि हमें नुमाइंदगी ज़्यादा मिली है। हमें यहाँ से पहले 6 सीटें थी, अब वो 8 सीटें बन गई हैं। पॉलिटिशियनों पर कम प्रेशर बना है, जो लोगों को दूर दराज एरियाओं से आकर आना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी आवाम को इससे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी हो रही होगी तो कुछ मफाद परस्त सियासतदानों को अगर परेशानी हो रही होगी, उनको हम क्या करेंगे? उनसे अब आप लाख पढ़ते रहो मंत्र, उनको जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। जो बिना मतलब के आपको वो आरोप लगाना चाहते होंगे, उनको आप कुछ भी बोलो, आप उनको कुछ भी दिखाओ, आप उनको बोलो डोडा में 4 सीटें बन गई हैं, उन्होंने ना पर वो बांध दिया है, मन बनाए होते हैं कि हमने ना ही ना बोलना है, तो इसलिए उनको अच्छा कैसे लगेगा? ये अच्छा लगेगा उनको जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, उनको अच्छा लगा। हम देखते हैं पब्लिक में जा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। इसमें कोई पॉलिटिशियन का रोल नहीं रहता है। इसमें डिलिमिटेशन की जो टीम बनी हुई थी उन्होंने इसको जब देखा तो उन्होंने उस अंदाज से इसको तैयार किया होगा, तो हमारी तरफ से उसको स्वागत ही होना चाहिए। हर आदमी खुश रहना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि लोग नाराज़ हैं, लोग नाराज़ क्यों रहेंगे? लोग नाराज़ तब रहते थे जब उनको 2-2 लाख लोगों को वोट डालना पड़ रहा था। अब 80,000 90,000 सीटें बनी हुई हैं, तो उनको क्यों आज दुख लगेगा? मुझे अजीब मुझे समझ नहीं आई कि किसने ऐसा बयान दिया और कौन इसमें परेशान है और क्यों परेशान है, वो भी मुझे पता नहीं लग रहा है। सर, जिस तरीके से भाजपा के चीफ रविंद्र रैना जी का ये कहना है कि इस बार 50 के पार, आप मुझे बताइए क्या इस बार जम्मू कश्मीर में 50 के पार होगा? पिछली बार आपने पीडीपी के साथ कोलिशन की थी और इस बार आपके साथ पीडीपी भी कोलिशन नहीं करेगी, आप कैसे 50 के पार जम्मू कश्मीर में करेंगे? देखिए, आपने कहा हमने पिछली बार पीडीपी के साथ कोलिशन की। पीडीपी को मैंडेट मिला था कश्मीर से, मिला था, बिल्कुल मिला, हमें मिला था जम्मू से, बिल्कुल मिला। बाकी लोगों को रिजेक्ट किया था। तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए दोनों पार्टियां एकजुट हो गई। तो जब उसके बाद वो कौमी मफाद की विचारधारा हमें आपस में मेल नहीं खाने लगी, तो उसके बाद तुरंत उसमें अमित शाह जी ने उनका वो जो ऑक्सीजन गैस था वो निकाल लिया। तो वो निकल गया तो यहाँ आवाम के लिए काम करना था। वो कुछ और एजेंडा लेकर अगर आगे चलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी उसको पल भर के लिए भी साथ नहीं देती। आपको लगता है कि इस बार जो है जम्मू कश्मीर में जो है 50 पार होगा और जम्मू कश्मीर का सीएम बनेगा? आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं, आवाम को ही लग रहा है, क्योंकि ये आवाम जो है ना, आवाम तो नाराज है ना आपसे। आवाम का काम तो हुआ नहीं कुछ, आवाम तो नाराज है। आप कैसे कह रहे हैं 50 के पार? मुझे बताइए इरफान जी, आवाम किस पर नाराज रहेगी? एम्स पर, आईआईटी पर,
एक मिनट, तो कांग्रेस वाले तो कहते हैं हमने दिए हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी। मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना। आपने प्रश्न पूछा, जी, अवाम नाराज है, बताइए। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप माइक ले रहे हैं, कैसे बात आपकी पहुंचेगी अवाम तक? अवाम किस पर नाराज रहेगी? एम्स पर 2000 करोड़ रुपया जो नया यहाँ पर बजट आया उस पर। क्या आईआईटी पर नाराज रहेगी? जो इतने नेशनल हाईवे के काम हो रहे हैं, 5 घंटे में लोग कश्मीर जा रहे हैं, बुलडोडा से किश्तवाड़ तक एक नया अंदाज से रोड बन रहा है। क्या आवाम नाराज रहेगी? आयुष्मान कार्ड हमारे क्यों बने? क्या आवाम नाराज रहेगी कि जब यहाँ ये जो लॉकडाउन का टाइम रहा उसमें लोगों को घर घर राशन मिला? क्या आवाम इस पर नाराज रहेगी कि 90 करोड़ लोगों को टीके वैक्सीनेशन हुआ? क्या इस बात पर नाराज रहेगी? ना, आवाम नाराज नहीं है, ये कुछ पॉलिटिशियनों के हाथों से इख्तिदार चले गया है। इरफान जी, मेरी आप बात सुनिए। मैं दिल पर रखकर हाथ ये कहता हूँ आपसे, यहाँ कुछ लोगों के हाथों से इख्तिदार चले गया है, वो तिल मिलाए हुए हैं, उनके पास बोलने के लिए और कुछ रहा नहीं है। वो अब ये बोल रहे हैं कि जमीन पर कुछ काम, जमीन पर ही तो काम हो रहा है। पहले उनके घरों पर काम हो रहे थे, अब जमीन पर काम हो रहा है। आज एक आम नागरिक भी एक्सपेक्ट करता है कि खुदा न करे मुझे अगर तकलीफ होगी तो मुझे आयुष्मान कार्ड है। आज डायरेक्ट अगर किसान के लिए 2000 आता है तो वो उसी के खाते में चले जाता है। वो आज किसी, मैं बताऊंगा आपको, ये बात आप जरूर नोटिस करेंगे। पहले एक एमएलए साल में एक घर बनाता था किसी मजदूर का, वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक घर बनता था। 20 चक्कर उसको लगाने पड़ते थे इन करप्ट पॉलिटिशियनों के पास। आज 200 घर एक गांव में बन रहे हैं, तो वो विकास नहीं है? आप उस दृष्टि से क्यों नहीं आप उसको देख रहे? 200 घर, 150 घर एक गांव में बन रहे हैं, तो वही तो विकास है। विकास और किस चीज का नाम है कि इन्होंने एक गाड़ी के बदले में 10 गाड़ियां ली, उसको विकास बोलते हैं? इनके एक घर थे, 5 बनाए, तो उसको अगर विकास बोलते हैं आप, तो वो तो बड़ी बीड़ामना है, बड़ी हैरत की बात है। इरफान जी, विकास वही है जो ज़मीन पर हो रहा है। हमारा प्रधानमंत्री कहता है, देश का प्रधानमंत्री, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज एक टीचर को डर रहता है, मैंने स्कूल में जाना है, उस गरीब के बच्चे को मैंने शिक्षा देनी है। आज एक मुलाजिम को डर रहता है, मैंने टाइम पर स्कूल जाना है। वही चीज़ें तो हम एक्सपेक्ट करते थे, वो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के जब यहाँ सरकार बनेगी, जो कमियां रह रही होंगी उनको भी पूरा किया जाएगा। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में एम्स दिए हैं, हाँ, जम्मू कश्मीर में जो है मेडिकल कॉलेजेस दिए गए हैं, हमारे डोडा में भी मेडिकल कॉलेज दिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जम्मू में एक एम्स दिया गया, एक एम्स जो है कश्मीर में दिया गया, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये एम्स मिले गए। मगर अपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि बीजेपी वाले जो है सिर्फ इनाग्रेशन करने के लिए वहाँ पर रिबन काटने के लिए जाते हैं। एम्स का जो कह रहे हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया था, और जो मेडिकल कॉलेज डोडा की बात करें वो गुलाम नबी आज़ाद ने किया था। अब आप मुझे बताइए, भाजपा वाले बोलते हैं हमने दिया, कांग्रेस वाले बोलते हैं हमने दिया, तो आप मुझे बताइए दिया तो दिया किसने? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब उस वक्त सरकार में अगर थे तो वहाँ वो उन्होंने यहाँ अगर किसी चीज़ का रिबन हम नहीं काट रहे हैं, उन्होंने वो फाउंडेशन स्टोन लगाए थे। फाउंडेशन स्टोन यहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लगाए जो काम हमें बाद में पूरे करने पड़े। फाउंडेशन स्टोन यहाँ बड़े बड़े ब्रिजेस को लगे जो 9-9 साल लटके रहे। तो अभी उन्होंने अगर बोला कि मेडिकल कॉलेज का जो काम किसने किया? खिलाड़ी को जब ग्राउंड में भेजते हैं, जो रन बनाएगा, टीम को मैच जिताएगा, खिलाड़ी उसी को बोलेंगे, क्योंकि इस कार्ड में डाले होंगे 15 लोग, वो बैठे होंगे सिफारिशों से ड्रेसिंग रूम में, खिलाड़ी उसको बोलते हैं। खिलाड़ी हमारे टाइम पर डर रहा, क्योंकि उन ठेकेदारों को भी कि हमने टाइम पीरियड से पहले इसको कंप्लीट करना है। देखिए, यहाँ जो टनल बन रहे हैं, आप देखो, जो ये एप्को वाले टनल बना रहे हैं, ये टाइम पीरियड से पहले इसको पूरा कर रहे हैं। वो क्या है? वो एक अच्छा नेतृत्व है इस समय, उसके बिना पर यहाँ भैया आप बोल रहे हो गुलाम नबी आज़ाद साहब। गुलाम नबी आज़ाद साहब जब सेंटर में मिनिस्टर थे, हम उनकी रोड पर जब जाते थे, खुदा गवाह है, 30 किलोमीटर में हमें 5-5 घंटे लगते थे। वो अपनी रोड नहीं बना पा रहे थे। अपने इलाके के लिए क्या डेवलपमेंट किए, मुझे ज़रा बताओ ना। आज आप, मैं पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, उन्होंने अपने दौरान इक़्तिदार अपने इलाके के लिए क्या ऐसा कुछ खास किया है जिसको मैं कहीं नाम लूँ कि बलेसा में जाकर उन्होंने फलानी काम किया? कुछ नहीं, कोई काम नहीं होता था। हाँ, अगर हुआ है तो अच्छा किया है, अगर उन्होंने अपने टाइम पर कुछ किया होगा तो आवाम के लिए किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो अब वो बोल रहे हैं कि बीजेपी कुछ कर नहीं रही, बीजेपी यहाँ इक़्तिदार में है ही नहीं, जब आएगी तो हम करके दिखाएंगे। अभी यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन चल रहा है, उसमें ये काम हो रहा है।
तो बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। आप देखो कितना खूबसूरत तरीके से काम हो रहा है। सर एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, जिस तरीके से आपने कहा कि जब से भाजपा की हुकूमत आई, जब से भाजपा की सरकार आई, भाजपा ने बड़े बड़े काम यहाँ पे किए, जो स्कूलों में टीचर नहीं जाते थे वो स्कूलों में टीचर जा रहे हैं, आपने ये सब कहा, अभी कहा ना आपने ये सब। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने खबर की, आपको ज़्यादा दूर नहीं लेंगे, हायर सेकेंडरी बर्थ की बात है, हायर सेकेंडरी बर्थ की हमने खबर चलाई, वहाँ पर उनको मेडिकल सब्जेक्ट तो है मगर मेडिकल सब्जेक्ट के लेक्चरर मौजूद नहीं है, केमिस्ट्री का लेक्चरर मौजूद नहीं है, टीचर की जो वहाँ पर किल्लत है, वहाँ पर डेस्क नहीं है बैठने के लिए, वहाँ पर बच्चे जो है वो टाटू पे बैठ रहे हैं। तो किस तरीके से विकास की बात कर रहे हैं आप? कौन सा भाजपा ने विकास किया? अगर आप गाँव की तरफ जाएंगे, आज भी गाँव वालों के पास मोबाइल फ़ोन तो है मगर उनके फ़ोन में टावर नहीं आता। इश्ताक साहब ध्यान से सुनिएगा, टावर नहीं आता, ये मैंने खबर की है, टावर नहीं आता है। आइए इधर आइए, मैं जवाब दूंगा आपको। आप बोल रहे हैं हमारे भारत में हायर सेकेंडरी है, उसके डेस्क नहीं है, और बीजेपी इक़्तिदार में, बीजेपी इक़्तिदार में नहीं है, जो वहाँ माजी में इक़्तिदार में रहे हैं, आप जाकर ये सवाल उनसे पूछिए। बीजेपी जब इक़्तिदार में आएगी ऐसा संभव नहीं है। इस वक्त यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासनकाल चल रहा है, उसमें पूरे, और अगर आप बोल रहे हैं वहाँ टीचर्स नहीं है, वहाँ लेक्चरर्स नहीं है, उसके लिए हम आपके साथ खड़े होकर उन जगहों पर जाएंगे जहाँ से उन बच्चों को कमियाँ हो रही हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए। बाकी ये उनके किए कराए हैं जो वहाँ माजी में इक़्तिदार में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, इरफान भाई, कहाँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में रही और वहाँ अगर डेस्क नहीं है, ये इनकी कमज़ोरियाँ रही हैं। अगर वहाँ का बिल्डिंग का वो जो सिस्टम ठीक नहीं है तो वो उनके टाइम की बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको उन चीज़ों से जब लेना देना था ही नहीं, उनको अपने किसी और ही काम में मसरूफ़ रहते थे। आप मुतमईन रहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ इक़्तिदार में आएगी, यहाँ अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो शासन है वो चल रहा है, बहुत जल्दी यहाँ चुनाव होंगे। मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने की हैसियत से, बहुत जल्दी। देखो डिलिमिटेशन का प्रोसेस ख़त्म हुआ, यही एक सबसे बड़ी बात थी। अब वोटर लिस्टों के कुछ मामला रुके हुए होंगे, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब देखेगा, ये बीजेपी ने थोड़ी ये तय करना है कि इस डेट पर चुनाव होंगे। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा कि अब ये माकूल टाइम आ गया है हमारे यहाँ चुनाव कराने का, बड़े ही निष्पक्ष तरीके से यहाँ चुनाव होंगे, और जो डिज़र्व करता होगा जम्मू कश्मीर की असेंबली में जाने के लिए, बहरहाल वोट जो है लास्ट पर अवाम नहीं देना होता है। हमारी सबसे पहले कोशिश है, टैक्स भी बनेंगे, स्कूल भी बनेंगे, सबसे जो यहाँ एक हमारा भाईचारा है हम उसको बनाए रखेंगे, तो स्कूल भी बनेंगे, टैक्स भी बनेंगे, ब्रिजेस भी लगेंगे, रोडें भी बनेंगी, डेवलपमेंट भी होगी। हमने उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि ये एक अजीब सी पिच है, इस पिच पर कब अनइवन बाउंस हो जाए, हमने उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। बाकी जिस अंदाज से आपने सवालात किए, हम अपने जिस कदर हमसे हो सका लास्ट सवाल तैयार हैं। सर, जिस तरीके से लोगों का ये कहना है, सुनते रहते हैं हम लोगों से कि भाजपा जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में लाया है, क्योंकि भाजपा को डर है कि भाजपा जो है 50 पार नहीं, इस बार भाजपा जो है 10 पार भी नहीं होगी जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने खुद आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में लाया है ताकि वोट हमारे जो है यहाँ से जो वोट है वो डिवाइड हो जाए और भाजपा जो है अपनी सीटें निकाल सके। ये सच्चाई कहाँ तक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बोल रही है कि हम किसी के बैसाखियों के सहारे चलने वाली पार्टी नहीं है। जब हम पार्लियामेंट में 2 होते थे तब भी हमारी टांगें नहीं कांपती थी, आज 303 है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मजबूत मेहनत से हम उस जगह पर पहुंचे हैं, और हम अगर कह रहे हैं कि हम क्यों किसी का सहारा लेंगे, ये उनको अब अपोजिशन वालों के पास और कुछ रहा नहीं है। वो अपने तरीके से संविधान ने उनको भी छूट दी है, वो यहाँ आकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो कहाँ अब हमें चढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने हम किसी का ना बी टीम बनाते हैं, हमारी ए टीम है भारतीय जनता पार्टी। कमल के फूल के चुनाव चिन्ह को 50 के पार करेगी, ये हम आपको आपके कैमरे में कैद करा रहे हैं। हम किसी बी टीम सी टीम को यहाँ नहीं कोई ला रहे हैं, वो उनको संवैधानिक छूट है, वो यहाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ना है, उनको कोई रोक नहीं सकता है, वो लड़ें। और जिस तरह बाकी प्रशासन बाकियों को काम साथ देगा उनको भी मिलेगा, वो उनके मुकद्दर हैं किसको क्या मिलेगा, और उनको हम लगाएंगे कि वो हमने लाया है। हम किसी को वोट बांटने
वोट बांट छांट कर 303 मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनते हैं, वो इन्होंने देखा, वो कांग्रेस ने अपना हाल देखा। इनके 430 थे, इरफान जी 430 थे। जाकर इनके लीडरों को पूछो कि क्यों नाराज किया पूरे देश को आपने, और आप आकर पहुंचे हो 40 पर। पहले आप अपने वोटरों को नाराजगी से दूर करो। एक सीट नहीं मिली पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां बोलते थे वहां बीजेपी का सफाया हो गया, बीजेपी को ये हो गया। जब परिणाम आ गए चित हो गए थे, एक सीट भी नहीं मिली इनको। इनको शर्म से इनका सर झुका रहना चाहिए था आवाम के सामने। ये फिर भी अभी वोट की फिराक में है, कुछ नहीं साफ हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की आवाम ये बात समझ चुकी है कि यहाँ विकास अगर कर सकता है कोई, तो वो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जमात कर सकती है। इसलिए उसी पार्टी के लिए सारे लोग हम चलते हैं ना, ये घरों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। अब इलाके में हर एरिया में जा जाकर देख रहे हैं कि लोगों का रुझान क्या है। लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये कोई गीता कुरान की लड़ाई नहीं है, ये रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई है। ये बेरोज़गार बच्चे जो बेरोज़गार हैं उनकी लड़ाई है, उनके लिए हमने लड़ाई लड़नी है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि जब चुनाव आएंगे इरफान जी, हम फिर उस दिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्द। यहाँ चुनावी बिगुल जब लगेगा हमारे इलेक्शन कमीशन। भाजपा के सीनियर लीडर हैं और अक्सर जो है सुर्खियों में रहते हैं, हर मुद्दे को लेकर सामने आते हैं। इनसे आज हमने जो है डिलिमिटेशन के बारे में भी बातचीत की और बहुत सारे मुद्दों के बारे में बातचीत की। आप लोग बने रहिए हमारे साथ बाकी सब अपडेट के लिए और देखते रहिए द स्ट्रेट टाइम्स। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।